ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से अध्याय चल रहा है मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत स्वामी जी दे रहे हैं। जिसमें कल बड़ा ही रोचक प्रसंग था कि मुझे 2 स्त्रियों का पति कभी न बनाइएगा। 2 स्त्रियों के पति की दुर्दशा भी दिखाई गई। अब आगे आपकी व्यथाओं का यही कारण है। आप स्वयं ही उनके लाने वाले हैं। आप अपने भाग्य के आप ही मालिक हैं। मनुष्य में निम्न आकांक्षाएं भी होती हैं और उच्च भी। दोनों में लड़ाई होती रहती है, किंतु विकास के सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार इस झगड़े और टंटे में योग्यता ही विजय होता है। योग्यतम की विजय प्रकृति को अभिष्ट है। इस प्रकार योग्यतम को विजय दिलाने वाले इस सार्वभौम विधान के सामंजस्य में, इस संग्राम में उन इच्छाओं की विजय होती है जो सबसे अधिक शक्तिशालिनी होती हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रकार योग्यतम को विजय दिलाने वाले इस सार्वभौम विधान के सामंजस्य में, इस संग्राम में उन इच्छाओं की विजय होती है जो सबसे अधिक शक्तिशालिनी होती हैं। इसमें यह शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति सत्य से और केवल सत्य से प्रकट होती है। केवल उन्हीं इच्छाओं की जीत होती है जिनमें सत्य, सदाचार, न्याय, पुण्यशीलता और शुद्धता की मात्रा अधिक होती है। तुम्हें संगीन की नोक पर, खाड़े की धार पर उन्नति और सुधार करना पड़ेगा। तुम सदा विषय भोग में लिप्त होकर सड़ नहीं सकते। सदा सर्वथा स्वार्थपूर्ण तृष्णा और लोभ में तृप्त नहीं रह सकते। तुम्हें उठना होगा धीरे धीरे किंतु निश्चयपूर्वक। तुम्हारे सामने आनंद का पथ खुला हुआ है। यहाँ कर्म का विधान हरेक के लिए, सबके लिए आनंद का शुभ संदेश लिए खड़ा है। इच्छाओं की पूर्ति क्यों आवश्यक है? वेदांत कहता है तुम्हारी असली प्रकृति, तुम्हारा असली आत्मा अजर अमर है। राम अविनाशी परमेश्वर है। अतः तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन सत्य के महासमुद्र में, नित्यता के महासागर में लहरों और तरंगों जैसा होने के कारण उस तत्व के स्वभाव अनुकूल बन जाता है जिससे वे बनते हैं। सत्यनारायण परमात्मा या आत्मा दुनिया को अपनी श्वास के रूप में बनाता है। संसार मेरी श्वास है। वाह! संसार मेरी श्वास है। पलक मारते ही मैं सृष्टि की रचना करता हूं और पलक मारते ही दुनिया की सृष्टि हो जाती है। मैं तुम्हारी आत्मा हूं। वाह! हमारी इच्छाओं में परमात्मा का और उसके साथ में तुच्छ अहंकार का भाव मिला जुला रहता है। इच्छाओं का वह पहलू जो आंतरिक परमेश्वरत्व या अमरत्व पर निर्भर है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है, और इच्छाओं के वे अंश जो माया पर अवलंबित हैं, इच्छाओं की पूर्ति में विलंब लगाते हैं। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में जो देर होती है, उसका कारण तुम्हारी इच्छाओं का माया तत्व है। और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति की
असंगदिता अर्थात निश्चय का हेतु तुम्हारी इच्छाओं की आंतरिक दैवी प्रकृति है। आप यहाँ पूछ सकते हैं कि हमारी इच्छाएं दैवी या ईश्वरीय क्यों कर होती हैं। इच्छा मात्र प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है, और प्रेम ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। क्या प्रेम ईश्वर नहीं है? इच्छाएं उसी प्रकार की होती हैं जैसा कि आकर्षण शक्ति। आकर्षण शक्ति क्या है? एक ओर पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है, दूसरी ओर सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। सभी ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। सार्वभौमिक प्रेम यही सजातीय या साम्यता का नियम है। हर एक अणु परस्पर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। परमाणुओं में संशक्ति या संलग्नता की प्रवृत्ति क्या है? एक परमाणु दूसरे परमाणु को खींच रहा है। यही आकर्षण की प्रवृत्ति तुम्हारे स्थित बिंदु से इच्छा का स्वरूप है। यह आकर्षण, यह शक्ति, यह संशक्ति, यह संलग्नता, यह रासायनिक घनत्व और आकर्षण क्यों होता है? यह सब इच्छा का प्रसार है। तुम्हारी इच्छाएं दैवी या ईश्वरीय होती हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छाओं का ईश्वरीय स्वभाव उनकी पूर्ति का आग्रह करता है। किंतु जब स्वार्थपूर्ण अथवा व्यक्तिगत हो जाते हो, तब उनका स्वार्थपन उनको माया के स्वभाव का बना देता है। इस कारण उनकी पूर्ति में देर लगती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।